भारत पाकिस्तान सीमा के जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान गोपालगंज निवासी आतंकी हमले में शहीद हो गए। इसकी सूचना मिलते ही जवान के पैतृक घर पर सांत्वना देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद के परिजनों को सांत्वना देने वालों का तांता लग गया और वहीं स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। इसकी सूचना संबंधित यूनिट द्वारा सोमवार को दोपहर शहीद के स्वजनों को दी गई। बताया जाता है कि भोरे थाना क्षेत्र के तिवारी चफवा गांव निवासी मार्कंडे तिवारी के पुत्र मनीष कुमार तिवारी डिफेंस आर्मी कोर यूनिट में हवलदार के पद पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारत पाक सीमा पर तैनात थे और सोमवार की अहले सुबह जब वो अपने निर्धारित पोस्ट से ड्यूटी कर यूनिट की तरफ लौट रहे थे, तभी घात लगाए आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें मनीष कुमार तिवारी शहीद हो गए। राजेश, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से ये जवान, भारतीय सेना का जवान शहीद हुआ है, इसके बाद इसकी सूचना परिजनों को दी गई। किस तरीके से कितना आसान हो जाता है आतंकियों के लिए ऐसी घटना को अंजाम देना? ये शिखा, ये गोपालगंज का भोरे प्रखंड जो है उसी के बगल में यह गांव है तिवारी चफिया। इस गांव में ऐसे कहे तो उनके पिता जो अभी शहीद हुए हैं, जो जवान मनीष, उनके पिता भी सेना के जवान रह चुके हैं और वो अभी रिटायर होने के बाद गांव में रहते हैं और उनके कई सगे संबंधी भी सेना में हैं। देश के सेवा के प्रति इन लोगों का जज्बा को सलाम करने योग्य है। और ये मनीष जो है, अभी कुछ ही दिन पहले इनकी तैनाती राजस्थान बॉर्डर से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे हुई थी और ये वहाँ बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और इसी क्रम में कल सुबह वह ड्यूटी से वापस अपने रेजिमेंट में लौट रहे थे कि सेना के द्वारा ये घात लगाकर किए गए हमले में इनका देहांत हो गया, शहीद हो गए ये। और इसकी जानकारी जब दोपहर में परिजनों को यहाँ गांव में लगी, उनके पिताजी को लगी, तो दुख, एक तरह से कहा जाए तो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। लेकिन फिर भी देश सेवा के प्रति उनके जुनून को देखते हुए काफी संख्या में लोग, आसपास के लोगों को जब इस घटना की सूचना मिली तो लोग पहुंचे और एक एक करके लोग उनसे मिल रहे थे और सांत्वना दे रहे थे। और उनके पिता बैठ करके लोगों के भाव को समझ रहे थे। और हालांकि परिजनों में महिला जो सदस्य हैं उन लोगों का तो रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन स्थानीय लोग जाकर के उनको ढांढस बंधा रहे हैं और देश सेवा के प्रति उनके इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से एक तरफ तो दुखों का पहाड़ उनके पिता पर टूट पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं गर्व की बात है कि देश की रक्षा करते हुए बेटा शहीद हुआ है। अभी अगर पार्थिव शरीर की बात की जाए तो आगे की क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी, वैसे तो सेना के वहाँ के जवानों के द्वारा फोन कॉल पे इनसे सूचना लेकर के और नजदीक का जो एयरबेस जो है, जो अपने यहाँ से मतलब हमारा जो ये जिला है गोपालगंज से सटे हुए गोरखपुर है, उसकी सूचना परिजनों के द्वारा दी गई है कि नजदीक में हमारा गोरखपुर एयरबेस जो है नजदीक है, वहीं पे सेना का ये पार्थिव शरीर आएगा और वहां से आज संभवतः देर शाम तक आने की सूचना है कि देर शाम तक पार्थिव शरीर गोरखपुर अगर आ जाता है तो परिजनों के द्वारा और सेना के जवान के द्वारा उसको लाया जाएगा और यहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी और साथ ही साथ सेना के जवान भी वहाँ मौजूद रहेंगे। लोग भी काफी संख्या में वहाँ लोग भी पहुंचेंगे और शहीद जवान को सलामी भी लोग देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।